हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 इंग्लिश का जो पेपर आप सभी का है 13 और 14 फरवरी 2025 को। उस इंग्लिश पेपर का पैटर्न कैसे है होगा, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जो है पैसेज और ग्रामर किस टाइप्स के आने वाले हैं। इस वीडियो में आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लास 11 इंग्लिश पेपर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों, जिन बच्चों का 13 तारीख को पेपर है, जिन बच्चों का 14 तारीख को पेपर है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी बच्चों के लिए है। तो आपका जो पेपर आने वाला है उस पेपर में टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर होगा और सेक्शन सी जो लिटरेचर का होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ से आप क्लियर हो जाएगी, आप सभी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल है, उस रीडिंग स्किल में आपसे जो है पैसेज जो 3 जो है पैसेज आएंगे, उन पैसेज को जो है ना आपको रीड करके उसका आंसर देना है। इस तरह से पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, इसका पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इन सभी का आंसर देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये पैसेज है और इन पैसेज को पढ़ने के बाद तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी से और इन क्वेश्चंस का जो है आपका उत्तर देना है। तो इसी पैटर्न पर आपके 13 और 14 फरवरी के जो पेपर आने वाले हैं होंगे क्लास 11 इंग्लिश, जहाँ इंग्लिश कोर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर का एक पैसेज होगा, आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर का एक पैसेज, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेकंड जो पैसेज है वो आपका 8 नंबर का होगा। सेकंड वाला पैसेज जो 8 नंबर का रहेगा, तो इसका भी आपको पढ़ना है, रीड करना है और रीड करने के बाद फिर आप सभी को इसका आंसर देना होगा पेपर में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पेपर आने वाले हैं इंग्लिश के। तो इसी प्रकार से पैसेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको कवर करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से कवर करनी है। फिर इसी प्रकार से थर्ड ये भी पैसेज है। थर्ड को जो क्वेश्चन पैसेज है, तो ये 3 पैसेज आएंगे। इन तीनों पैसेज को रीड करने के बाद आप सभी को इसका जो है समरी देना है, आंसर देना है। तो ये जो थर्ड पैसेज है इसमें आपका राइट समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो इस कंप्लीट पैसेज की आपको जो है समरी जो है 50 शब्दों में लिखनी है और इस प्रकार से 5 नंबर का नोट्स मेकिंग करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। सेक्शन बी आप देख सकते हैं क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल है एंड ग्रामर है, काफ़ी आसान होंगे आपके लिए, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो इसमें वर्ब आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का होगा, ये वर्ब जो है आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से वर्ब फिल करने होंगे आप सभी को पेपर में। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चंस एज ए डायरेक्ट, इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो रीअरेंज आपको करना सेंटेंस को, ये जो है ग्रामेटिकली वाइज जो है सेंटेंस को रीअरेंज करना है। फिर आपको एक आएगा एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा, यहाँ पर यू आर ए राकेश या रक्षा द ओनर ऑफ ए हाउस इन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, यू वॉन्ट टू रेंट आउट 3 बेडरूम हाउस, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। तो एक एडवर्टाइजमेंट आपसे जो है 5 नंबर का आएगा। तो आपका जो है सेल आउट करना है, रेंट पे चढ़ाना है, सेलिंग आउट हो गया, टू लेट हो गया। इस प्रकार से जो है एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा, किस चीज़ को लेकर, एडवर्टाइजमेंट को लेकर, ठीक है। इसी प्रकार से और में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें 50 वर्ड्स प्रमोट योर सर्विस मेंटेनिंग की ऑफरिंग सच एज वेडिंग प्लानिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स बर्थडे पार्टीज एंड स्पेशल पैकेज टू बी पब्लिश इन लोकल डेली अबाउट 50 वर्ड्स में भी इसमें आपको ड्राफ्ट करना है। अगला इसी प्रकार से है। तो ये क्या है, आपके ग्रामर वाले हैं। यू आर सूरज या सोनल अ वॉलेंटियर एट लोकल एनजीओ इन चेन्नई, डिज़ाइन ए पोस्टर, तो पोस्टर मेकिंग भी आएगा। तो ये 3 नंबर का पोस्टर मेकिंग। तो इस तरह से आपको
ये कवर कर लेने हैं। फिर इस प्रकार से आपको एक पब्लिक नोटिस तैयार करना है। तो ये चीज़ें 5 नंबर के आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। तो ये आपका ग्रामर का कंप्लीट पार्ट्स हो जाएगा ये। फिर सेक्शन सी का जो पार्ट है आपका वो लिटरेचर होगा। टेक्स्ट बुक है, जो आपकी दोनों टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह से ही आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। यानी आज 11 फरवरी हो चुकी है, परसों उसके बाद नेक्स्ट डे 13 और 14 तारीख को तो आपका पेपर ही है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कवर करने हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करने हैं और इस कंप्लीट पेपर को आप कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी आप सभी के लिए जो क्लास 11th में हैं और जिनका पेपर है 13 और 14 फरवरी को। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है मेरे सभी छात्र छात्राओं। तो ये चीज़ें करके आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर होता है, तो लैंग्वेज पेपर में आपको आसानी होगी अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि लैंग्वेज पेपर बहुत आसान होता है और हम कभी नहीं पढ़ेंगे, बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले रीड कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे नंबर से पास आउट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे टफ लैंग्वेज का ही पेपर होता है और यहीं से ही आपकी जो परसेंटेज गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने लैंग्वेज पेपर पर ध्यान दे दिया तो आपकी परसेंटेज जो है पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं लेकिन लैंग्वेज पर कोई ध्यान नहीं देता, लैंग्वेज पेपर पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो लैंग्वेज पेपर में नंबर कम आते हैं। इससे आपका जो परसेंटेज वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे 13 और 14 फरवरी क्लास 11 इंग्लिश। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हमने पहले भी कवर कर रखी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो उसको भी आप कवर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।